अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको नावल कैसा लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज का नावल। वो कुछ तवज्जो से इसे देखने लगा। यकीनन एले ही थी, मौका अच्छा था, वो यहाँ इसे जकड़ सकता था। वो पलटा और वहाँ से बाहर निकला। जबकि एले नैनी के कहने पर दीवार के इस पार कूदी तो लगा हड्डी टूट जाएगी। वो कांच के टुकड़े हाथों पर चुभने और खून बह जाने पर रो पड़ी। जबकि अपने पीछे किसी के कदमों का एहसास हुआ तो रूह वजूद से निकल गई। उसने सहम कर खौफज़दा नज़रों से मुड़कर देखा, जबकि इसकी आवाज़ ना होने का काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ था। वो ना चाहते हुए भी झुका और इसका बोझ गुड़िया की तरह कंधे पर डालकर वो सुकून से चलने लगा, जैसे एक लड़की नहीं, वाकई बस एक गुड़िया कंधे पर डाली थी उसने। वो पार करके महल से दूर जाने लगा। वहाँ सीसीटीवी फुटेज मेन्यू देख लेता कि कोई इसे उठाकर ले गया है, लेकिन नामुमकिन था। वहाँ कोई भी जैक्सन को पहचान लेते। जैक्सन की शख्सियत नहायत पुरस्कार थी। ये ढूंढते ढूंढते भी उन्हें वक्त लग जाता। वो इससे ख़ुद को छुड़ाने, आज़ाद करने के हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और अगर इसमें इतनी ताकत होती तो वो शायद बहुत पहले अपने लिए लड़ चुकी होती। कहीं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में तो नहीं फंस गई वो। रात आर्थर मुकम्मल नशे में था, तभी वो एले को अपने रूम में नहीं बुला सका, और नशे की ज़्यादती के बाइस वो जल्द ही सो गया था। जबकि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नैनी ने एले को भगा दिया। एले सहमी हुई थी। वो जैसे ही दीवार फलांग कर उतरी तो लगा किसी ने फ़ौरन इसे पकड़ा हो। वो हैरान ही होती कि किसी के मजबूत बाजू इसके गिर्द हायल हुए। शाने पर हाथ गया। वो आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद करने लगी, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो सकी। और वो शख्स जो भी था वो नहीं जानती थी। उसे गाड़ी में डालने से पहले इसके मुँह पर एक बदबूदार रुमाल रख गया, जिसकी स्मेल वो होश से बेगानी हो गई। जबकि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े महल में अगली सुबह बम की तरह सब पर गिरी थी। पार्कर एले को ही देखने आया था। आर्थर ने कहा था कि वो एले से रात ही साइन करा लेगा। अगर साइन करा चुका था तो एले को जानबूझकर आज ये हकीकत बताने आया था। मालूम नहीं वो इतना जालिम कैसे था, लेकिन कमरे में एले को ना पाकर वो एकदम दूर हटा। नैनी को धाड़ कर बुलाया। एले कहाँ है? वो धाड़ा तो नैनी ज़रा काँपती हुई सी किचन से दौड़ कर आई। सर, एले मैम कमरे में है, वो बोली। पार्कर ने जब्त से इसे देखा। तुम इस गूंगी के साथ रहकर अंधी हो चुकी हो। अंदर मरो और देखो यहाँ नहीं है, पता करो कहाँ है वो बोला तो नैनी अंदर दाखिल हुई। एले नहीं थी। शायद लॉन में हो, वो कहकर पलटी और लॉन में चेक करने लगी, लेकिन लॉन में भी नहीं थी। और इसके बाद पूरे घर में एले देख ली, मगर एले कहीं भी नहीं थी। पार्कर का मीटर ख़राब होना शुरू हो गया था। इसने नैनी को मारना शुरू कर दिया। तुझे उसकी हिफाजत के लिए रखा था, वो भाग गई, वो इसे मारते हुए बोला। जबकि नैनी ज़मीन पर बैठती चली गई। भाग गई तुम्हारी बेटियाँ, उमेलिया मैडम भाग गई वो भड़क कर बोला। मैम रात वो कमरे में ही थी। पार्कर को ख्याल आया। वो आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा और इसने बेटे को झंझोड़ कर उठा दिया। आर्थर बाप को देखने लगा। रात एले तुम्हारे साथ थी? नहीं, आर्थर थका थका सा बोला। तुमने पेपर साइन करा लिए? वो पूछने लगा बेताबी से। नहीं भाई, क्यों जगा रहे हैं, करवा लूँगा साइन, वो चिढ़कर बोला। आर्थर, एले घर से भाग चुकी है। वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। जबकि आर्थर की नींद हवा हो गई। वो डर कर कमरे से निकला। एले के कमरे में झांका, अलमारी खोल कर देखा। इसके अंदर एक और कबर्ड थी, वहाँ देखा, एले नहीं थी। और इसके बाद पूरे मैंशन की हर मुमकिन जगह को छान मारा, मगर एले नज़र नहीं आई। आर्थर गार्ड्स के सर पर सवार हो गया। एले में इतनी जुर्रत अव्वल तो थी नहीं, और अगर आ भी गई थी तो इनके सबके सामने वो चली गई, और ये सब अंधे खड़े थे। इसने गार्ड से दरियाफ़त किया, मगर कोई नहीं जानता था। आर्थर ने गुस्से से पागल होते सब गार्ड्स को थप्पड़ लगा दिए, और दूसरी तरफ जूलियन ने मशवरा दिया कि कैमरे चेक किए जाएं, और वो सब इस रूम में आ गए जहाँ सिक्योरिटी थी। उमेलिया ने नैनी को मार मार कर नीला कर दिया था, मगर उन्होंने लाइलमी का इजहार ही रखा। इनफ, ये मेरी न्यूयॉर्क है, और यहाँ से कोई मेरी ही खरीदी हुई लड़की को ले जाए नामुमकिन है। मैं उसे कब्र से भी निकाल लूँगा। वो मुट्ठियाँ भींचता बोला और पलट गया। जबकि पार्कर ने अब उमेलिया का जीना हराम कर दिया था, और जूलियन हंसता हुआ चला गया। हेज़ी कॉफ़ी पीता हुआ जैक्सन के कमरे में आया। अगर वो मैंशन में होते तो वो कभी इस तरह इसके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन सामने बेड पर पड़ी लड़की देख सारी कॉफ़ी मुँह से बाहर फुआरे की तरह निकल आई। जैक्सन, वो चिल्लाया। जैक्सन अभी शावर लेकर निकला था। तुम आवारा कब हुए? हेज़ी ने मज़े से इस लड़की को देखते हुए सवाल करने लगा। न्यूयॉर्क की ऐसी हवा लगी कि न्यूयॉर्क का दिल ही उठा लाए। वाह यार, क्या टेस्ट है तुम्हारा। सी दियर ब्यूटी, मेस्मराइज सा होकर बोलता घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। तुमने मारा है इसको? वो आईब्रोज काकर पूछने लगा। यार इतने जालिम नहीं बनते ब्रो, लड़कियां हसीन हैं दुनिया का, तुमने एवं पैर बांध दिए हैं। हेज़ी ज़रा गुस्से से बोला, जबकि जैक्सन ने गहरा सांस भरा। अपनी बकवास को अपने अंदर रखो। ये लड़की न्यूयॉर्क की मालिक है एट द मोमेंट। व्हाट? हेज़ी का मुँह खुल गया। हाँ, जैक्सन आईने में अपना अक्स देखता बोला। ये पार्कर की बेटी है। हेज़ी खड़ा हो गया। सौतेली, फिर से वो बता गया।
ये हाल इन लोगों ने किया है इसका। वो जैसे मामले की तह तक पहुँच रहा था। हाँ, मुझे शौक़ नहीं अपने से कमज़ोर मखलूक पर हाथ साफ़ करने का, वो बेजारियत से बोला। हाँ, ये तो मैं भूल गया था। वो सर थाम गया। बट शी इज़ टू मच ब्यूटीफुल। वैसे ये सो रही है या बेहोश है? हेज़ी ने चेक किया। सांसें तो नॉर्मल ले रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मरी तो नहीं है। फिर किडनैप होने के बाद कौन इतनी गहरी नींद सोता है? जैक्सन लड़कियों के मामले में बिल्कुल ही नाबलीग था। हेज़ी अकड़ कर उठा। देखो मेरे भाई, लड़कियों की बायोग्राफ़ी जानता हूँ। लड़कियों की बायोग्राफ़ी जानना चाहिए हो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस वक्त इस लड़की की इतनी गहरी नींद है। दो इसबाब हैं। पहला कि हम लड़के इन बेचारियों को इतना थका देते हैं कि ये बेचारियाँ बिल्कुल ऐसे ही सो जाती हैं। चीप, जैक्सन ने एक लफ्ज़ में बात ख़त्म की। हाँ, तुम्हारी नज़र में, वरना तो प्यार बहुत आता है ऐसी सिचुएशन में। ऐसी की बात पर जैक्सन ने बेजारियत से इसे देखा। ओके, दूसरी बताता हूँ। दूसरी ये है कि यकीनन ये लड़की पिछली जगह की निस्बत यहाँ पुरसुकून है, तभी अगली पिछली नींद पूरी कर रही है। मेरे पास किसी चौंचले का वक़्त नहीं है। इसको उठाओ, मुझे इससे कुछ पेपर साइन करवाने हैं बस। जैक्सन इसकी बकवास से थकता हुआ कहकर बाहर निकल आया। लेट मी एक्सप्लेन। ब्रो, क्या अपने तरीके से उठा सकता हूँ? वो पूरे दांत निकालता पूछने लगा। जैक्सन दांत पीस कर इसे देखने लगा। टाइगर, इसने आवाज़ लगाई और इतनी सी जगह में वो जिस तरह दौड़ कर आया, हेज़ी की जान निकल गई। अगर ये इस लड़की के करीब भी जाए तो इसे चीर फाड़ देना। भाई हूँ मैं तुम्हारा, हेज़ी चीखा। मुझे सगे पसंद नहीं, तुम तो फिर चचा साथ हो। वो शाने उचका गया। लानत है यारी पर, अपने पालतू का खाना बना रहे हो जैक्सन, हटाओ उसे, वो चीखा। और इन दोनों की चीखों पुकार और टाइगर के घराने पर एले की आँख खुल गई। वो वाकई इतनी बेफिक्री से पहली बार सो रही थी। वो उठी और आंखों के सामने एक जिंदा तेंदुए को देखकर वो चिल्ला सकती होती तो चिल्ला उठती। वो एकदम दूर भागी थी। जैक्सन के टाइगर ने अजनबी को देखा तो वो एकदम इस पर झपटने लगा कि हेज़ी पकड़ते पकड़ते रह गया और बेड पर बेचारी वो लड़की, और बेड पर ही टाइगर चढ़ा। जैक्सन, हेज़ी की परेशान आवाज़ पर जैक्सन उठकर अंदर आया और मंजर देखकर इसने सहूलत से टाइगर को पुकारा और वो इसकी पुकार सुनकर पीछे हट गया और मालिक के पाँव में ऐसे लिपटा जैसे बिल्ली हो। हेज़ी और एले फुक नज़रों से इसके पाँव में देख रहे थे। कुछ खिलाओ पिलाओ इसको, और इसके बाद 2 टोक काम कराकर निकालो इसे यहाँ से, वो सर तेवरों में कहकर रुक पलट गया। जबकि एले को लगा वो दोबारा बेहोश हो जाएगी। वो यहाँ कैसे? वो तो भागी थी वहाँ से और इस आदमी के पास। वो इसको पसंद नहीं करती थी। यह आदमी भी पार्कर की तरह सालिम था। वो जल्दी से बेड से उठी। इसकी टांगें वहाँ से कपकपा रही थी। हेज़ी ने गहरा सांस भरा। ईजी हो जाओ लिटिल एंजल, वो आहिस्तगी से बोला। एले नरम रवैयों की आदी नहीं थी। वो ये सब ड्रामा समझ रही थी, तभी वो डर रही थी। ओके, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, सीरियसली। ओके, और ये लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हेज़ी ने मुस्कुराकर अपने हाथ की छोटी उंगली इसकी समित की। एले हटपट आंखों से टिपटिपाती इसे देखने लगी। ये कैसा प्रॉमिस था? लेकिन वो इस लफ्ज़ से भी नाआशना थी, क्यों ना कि आज तक किसी ने इससे वादा नहीं किया था। वो भी इसलिए कि वो इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पिंकी प्रॉमिस भी लड़कियों का फेवरेट प्रॉमिस होता है, हेज़ी आंख दबाता बोला। जबकि एले को कुछ याद आ गया। बचपन में शायद उसने अपनी एक स्कूल फ्रेंड से अपना फेवरेट प्रॉमिस किया था और वो पिंकी प्रॉमिस ही था, और उसे हमेशा पिंकी प्रॉमिस अच्छा लगता था, जो कि इसकी फ्रेंड ने निभाया भी था अगर वो शहर ना छोड़ती। एले नम नज़रों से इसे देखने लगी। और तुम रोने क्यों लगी? देखो, इजी हो जाओ। यहाँ मेरा एक पागल भाई, इसका पालतू मनहूस सांड जैसा टाइगर, और मेरे अलावा कोई नहीं, और मैं तो नहायत शरीफ नफ्स इंसान हूँ, वो बोला। जबकि एले की जानिब फिर से हाथ बढ़ाया। एले मालूम नहीं क्यों कांपते हाथों से इसके हाथ की छोटी उंगली थाम गई। दैट्स ग्रेट स्वीट हार्ट, वो मुस्कुराया, और एले मुस्कुरा भी ना सकी, वो खौफज़दा थी। ओके, तो मेरा नाम हेज़ी है, हेज़ी जैकूब रोबो, उसने तफसील से बयान किया। तो एले ने झटके से पलके उठाकर इसकी जानिब देखा। ज़ुबान से तो क्या बोलती, लेकिन पहचान गई थी। रोबो फैमिली अगर यहाँ थी तो पार्कर इतने सुकून से क्यों था? यानी तुम हमारे बारे में जानती हो? हेज़ी मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? हेज़ी ने जानना चाहा। जबकि एले कुछ नहीं बोली। क्या हुआ, बताना नहीं चाहती? वो सवाल करने लगा। एले फिर भी नहीं बोली। क्या हुआ, तुम बोल नहीं सकती? हेज़ी ने मजाक में कहा था। जबकि एले ने जैसे ही सर हिलाया, हेज़ी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। तुम वाकई नहीं बोल सकती? वो अफसोस से पूछने लगा, और एले को लगा वो अभी इसे नफ़रत से दुकार देगा। लेकिन हेज़ी की तबीयत ऐसी नहीं थी। वो लड़कियों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्री था। इसने चंद लम्हे सोचे और शाने उचका गया। कुछ नहीं होता, मैं बोल सकता हूँ। कुछ नहीं होता, मैं बोल सकता हूँ ना, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारे हिस्से का भी मैं बोल दूँगा, वो मज़े से बोला। एले के चेहरे से परेशान कुन तनाव कुछ कम हुआ और वो हेज़ी को फिर से देखने लगी। अब तुम फ्रेश हो और इसके बाद हम नाश्ता करेंगे, इसने कहा। तो एले सर हिला गई। अगर उसे किसी बात की खुशी थी तो ये थी रोबो फैमिली न्यूयॉर्क में थी। वो वॉशरूम में चली गई और हेज़ी बाहर आ गया। हो गई तसल्ली तुम्हारी? लैपटॉप पर कुछ टाइप करते जैक्सन ने पूछा। वो बहुत इनोसेंट है यार, तुम इसको दोबारा पार्कर के पास फेंक दोगे, ये ज़्यादती है।
इसके चेहरे पर निशान तो देखो, हेज़ी ने कहा। वो हमारे लिए मैटर नहीं रखती। पार्कर न्यूयॉर्क से निकलेगा तो इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों ना कि मैं यहाँ पर रोबो फैमिली का राज दोबारा चाहता हूँ, जैक्सन ने मुद्दा बयान किया। तो एक बेबस लड़की के होने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लड़कियाँ सिर्फ नुकसान होती हैं, समझे तुम? ज़्यादा अबू ना बनो, जितना कहा है उतना करो, जैक्सन डपट कर बोला। जैक्सन यार, कम से कम हम इसे पर्ल और हेज़ल के पास छोड़ सकते हैं। हेज़ी, जैक्सन भड़का। तुम कुछ भी करो, इसे दोबारा पार्कर के पास जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पहली फुर्सत में वो लड़की पसंद आ गई है। पसंद बात की बात है, मुझे तरस इस पर ज़रूर आया है कि वो बोल नहीं सकती और क्या क्या सहती होगी। हेज़ी बोला और नाश्ते के लिए ब्रेड पर इसने जैम लगाया। क्यों ना कि आजकल वो दोनों भी यही खाकर गुजारा कर रहे थे। जैक्सन ने सर झटका। वो इन बातों का आदी नहीं था और ना ही आने वाला था इन बातों में। यार, वो हमारे बारे में जानती है, रोबो फैमिली के बारे में, हेज़ी एकदम बोला। जैक्सन खामोशी से देखने लगा। कैसे? वो हैरानगी से बोला। ऑफ कोर्स, इसका बाप हमें गालियाँ देता होगा तो उसने सुन लिया होगा। हेज़ी हंसा। जैक्सन फिर से काम में लग गया। एले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल कर आती, तभी वो कमरे में जा चुकी थी और हेनरी भी इसका नाश्ता कमरे में ले गया। वो, तुम फ्रेश हो गई? काफ़ी अच्छी भी लग रही हो, हेनरी मज़े से बोला। जैक्सन को सदा सा रह और हेनरी एले को कंफर्टेबल कर रहा था। इसने इसके आगे नाश्ता रखा तो एले नाश्ता करने लगी और हेनरी ने इसे दूध भी दिया, जिसको वो बार बार रख देती और हेनरी इतना बोलता था। वाकई एले को ऐसा नहीं लगा कि वो बोल नहीं सकती। देखो एले, मैं लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, क्यों ना कि लड़कियाँ मेरे लिए कुछ और मामलात में ज़रूरी हैं, लेकिन तुम हो अलग लड़की तो मैं खुद ब खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। देखो, मज़े की बात है, मेरे डैड देख लें तो गश खा जाएं। खैर, गश तो बाहर बैठा सांड भी खा रहा होगा। जलता है मुझसे। कहाँ इसके इतने मसल्स के लड़कियाँ इस पर मरें। वो बोलता चला गया और एले को एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रही है। 1 मिनट, एले की स्माइल रुक गई। नहीं, वैसे ही रुक जाओ। वो इसे वैसे ही स्माइल करते हुए रुकने का कहने लगा और एले इसकी बात मान गई। और हेनरी उठा। यार, वो तुम जो इतने ज़ख्म पर मेडिसिन लगाते हो और मिनट में ठीक हो जाते हो, वो कहाँ है ट्यूब? इसने जैक्सन के सारे बैग की तलाशी ले ली और जैक्सन ने खींच कर लात मारी तो हेनरी सोफे के पास जा गिरा। हेनरी कमर पकड़ता चिल्लाया और एले डर कर बाहर निकली। तमीज़ है तुम्हारे अंदर? ये मेरा सामान है, तुम्हारे बाप का नहीं। वो धाड़ा। एले खौफजदा सी देखने लगी। मर जाओ जैक्सन तुम, हेनरी गुस्से से बोला। दवाई दो मुझे। ढीठ तो वो था। जैक्सन ने दांत पीस कर इसे वो मेडिसिन दी और हेनरी ट्यूब छीन कर मुड़ा तो एले खौफजदा सी नहीं देख रही थी। ईजी हो जाओ स्वीट हार्ट, मेरा भाई पागल है, ये आम सी बीमारी है, कुछ नहीं होता। वो सुकून से चलता जैक्सन को सुलगाता इसे लेकर कमरे में चला गया, जबकि उसने एले के ज़ख्मों पर दवाई लगाई और उसे दूध के साथ मेडिसिन लेने का कहा, जिस पर वो साफ मुकर गई कि वो दूध नहीं पिएगी। पानी से पी लो फिर। हेनरी चाहता था वो ज़ख्मों की तकलीफ़ से निकले। वो पानी से पी गई तो हेनरी हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो तुम कौन हो? वो पूछने लगा। एले मासूमियत से सरनफी में हिलाने लगी। हेनरी हंस दिया और तभी जैक्सन की आवाज़ पर मुड़ा। दादा की कॉल है। उसने मोबाइल इसकी जानिब उछाला, जिसे उसने कैच कर लिया। एले ज़रा संभल निगाह झुका गई, क्यों ना कि जैक्सन उसे ही देख रहा था। यस दादा। ओके, क्या मैं थोड़ी देर? अच्छा भाई, अभी जाता हूँ, वो चिढ़कर बोला और उठ गया। जैक्सन की जानिब मोबाइल उछाला, जिसे उसने एक हाथ से कैच कर लिया। ओके हनी, मैं कुछ देर तक आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेकर आऊँगा, वो बोला। वो उसका नाम नहीं जानता था, इसने बहुत सारे नाम इसके रख दिए थे। और एले डर गई, नफ़ी में सर हिलाने लगी। हेनरी ने मुड़कर जैक्सन को देखा। तुम जाओ। शट अप, मेरे पास बच्चों को संभालने का वक्त नहीं है, मुझे 2-4 बातें जाननी हैं, बस निकलो यहाँ से, वो बोला, जबकि हेनरी उसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगा। घबराना मत हनी, ये लड़कियों से ऐसे ही भागता है जैसे लड़कियाँ चुपकलियों से। तुम तो वैसे भी नहीं बोलती, 2-4 बातें पूछेगा बस, सर हिला देना, मैं यूँ गया यूँ आया। दादा का हुक्म नहीं टाल सकता, दादा का हुक्म नहीं टाल सकता, वरना वो बम यहीं पिघवा देंगे, वो इसका गाल थपथपा कर बोला। एले ज़रा संभल गई, उसे किसी ने पहली बार छुआ था। वो ज़रा दूर हुई और हेनरी बाहर निकल गया। एले ने सांस हलक में उतारा और बस दिल किया कहीं गुम हो जाए। यकीनन उसे रात यहाँ लाने वाला यही शख्स था। जैक्सन पीछे हट गया और एले की जान में जान आई। वो उठी और आराम से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नाकामी ही होती, क्यों ना कि दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन वहाँ एक कबर्ड थी और इसका छुपने का शौक़ भी पूरा हो जाता। वो कबर्ड में बिना आवाज़ के दुबक कर बैठ गई, जबकि जैक्सन बामुश्किल ही सही इससे ये जानना चाहता था कि उसने कभी किसी पेपर्स पर साइन किया है, लेकिन वो वहाँ से गायब थी। वो जब्त से कबर्ड की तरफ बढ़ा और कबर्ड झटके से खोला। एले मुँह पर हाथ रख गई। वो छुपती तो इसे कोई 2 लम्हों में नहीं ढूंढ पाता था, फिर इसने कैसे ढूंढ लिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में वो खौफ लिए इसे देखने लगी। बाहर आओ, जैक्सन दूर होकर संजीदगी से बोला और एले को बाहर निकलना पड़ा। जहाँ बैठी थी वहाँ जाकर बैठो, उसने ऑर्डर दिया और सहमी हुई नज़रों से इसे देखते
देखते बैठ गई। उठाओ ये गिलास और पियो, वो अगला हुक्म देने लगा और एले की आंखों में आंसू भर गए। मैंने कहा ड्रामा नहीं चलेगा, बच्ची नहीं हो तुम, पियो इसे, वो झाड़ कर बोला, जबकि वो बिल्कुल नहीं हिली अपनी जगह से। जैक्सन ने दूध का गिलास उठाकर इसके लबों से लगा दिया। ड्रिंक इट, वो सख्ती से बोला, लेकिन वो फिर भी नहीं पी रही थी। और अचानक टाइगर को अपने मालिक के पास आते देख वो दूध पी गई, जिससे तो वो बचपन से भागती थी। वो सारा गिलास पी गई और खौफजदा सी उसे देखने लगी। जैक्सन शदीद तब गया। उससे डरने के बजाय वो टाइगर से डर रही थी, यानी उसको नेगलेक्ट कर रही थी। जैक्सन ने गिलास साइड पर रखा। गेट आउट टाइगर, वो बोला तो वहाँ से निकल गया। जैक्सन इसके सामने बैठ गया। मैंने तुमसे ये जानना है कि तुमने आज तक पार्कर के कराए गए किसी पेपर साइन किए हैं, वो सख्ती से पूछने लगा। एले ने सर उठाकर देखा तो इसके मसल्स पर निगाह गई। इसके बाजू पर इसके पालतू तेंदुए का टैटू था। वो सहम सी गई और दरवाजे को देखने लगी। जवाब दो, वो बरहमी से बोला। एले नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। क्या वो कराने वाले थे? वो जानना चाहता था वो लोग कितना इस मामले में एक्टिव हैं, और इसे आर्थर की बात याद आ गई। वो सर फिर से हिला गई। जैक्सन खामोश होकर उठ गया और बाहर निकल गया। इससे ज़्यादा इस लड़की से कोई बात नहीं करनी थी। जैक को वो बता चुका था वो एले को उठा चुका है, और जैक बेहद खुश हुआ था और उसने कहा था कि वो पेपर्स का अरेंज खुद करेगा, बस इस लड़की को किसी के हाथ मत लगने देना। आर्थर पागल सा हो गया था। इन लोगों ने शादी की डेट अनाउंस करनी थी। सब माफिया के लोग इस इंतज़ार में थे कि न्यूयॉर्क का नया मालिक कौन है, और यहाँ जो साइन वो कराना चाहते थे वो करा नहीं सके थे। और अगर आर्थर की उम्र गुजर जाती तो पार्कर जूलियन की तरफ सारा ध्यान देता, और ये बात आर्थर को बर्दाश्त नहीं थी। वो लड़की इसकी ख़रीदी हुई थी। उसने $5 मिलियन में इसे ख़रीदा था। कौन था जो इसे भगा ले गया? किसके साथ वो भागी? उसने अपने एक ख़ास गार्ड को एले के कमरे की तलाशी लेने का कहा। वो चाहता था उसे इस लड़की का पता चल जाए, ताकि वो सोशल मीडिया पर एक खबर चलवा दे। वो जहाँ कहीं भी छुपी होगी खुद बाहर निकल आएगी। बस एक बार वो मिल जाती, वो इसका वो हशर करता कि एले शायद सांस भी ना ले पाती। वो गुस्से और जुनून की इस हद पर था। गार्ड ने तलाशी ली तो इसे बिल आखिर वो चीज़ ही मिल ही गई जिसको वो तलाशना चाह रहे थे। एले की दोस्त कार्ला की तस्वीर और इसका एड्रेस। ये मालूम नहीं था कि ये इसके पास कहाँ से आया, मगर कार्ला की तस्वीर देखकर आर्थर की नज़रें चमक उठीं। वो एले के मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वो बोरियत का अच्छा इलाज थी। वो तस्वीर लेकर बाहर निकल गया, जबकि पार्कर इसे पुकारने लगा। आर्थर, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। पार्कर गुस्से से मुट्ठियाँ भीज गया था। हेनरी बाहर क्या गया एले के लिए मालूम नहीं क्या क्या उठाकर ले आया। जैक्सन जो पार्कर के घर में होने वाले मामलात को तवज्जो से देख रहा था, हेनरी की बकवास हरकतों की वजह से चिढ़ चुका था। क्यों ना कि यहाँ फर्नीचर बहुत कम था। एक ही सोफ़ा था जो थ्री सीटर था, वो भी टूटा फूटा, और हेनरी इस पर शॉपिंग का सामान रख के मालूम नहीं क्या चेक कर रहा था। तुम खाओगे? इसने जैक्सन से ऐसे सुलह मारी कि अगर वो चाहता है तो वो भी खा ले, और इसने जैक्सन की जानिब स्नैक्स उछाल दिए जो इसकी गोद में तो गिरे थे, लेकिन उसने उठाए नहीं। वो नहायत हौसीली नज़रों से हेनरी को देख रहा था, जिसकी नाक पर भी मक्खी नहीं बैठ रही थी। वो सामान उठाकर कमरे में आ गया तो एले की जान में जान आई। ओ, तुम्हारा फेस बता रहा है तुम मुझे मिस कर रही थी, वो बोला तो एले कुछ शर्मासी गई। वो वाकई इसे मिस कर रही थी। हेनरी हंसते हुए इसके हाथ पर हाथ मार गया, जबकि कमरे का यह मंजर जैक्सन को सोफे पर बैठे भी दिखाई दे रहा था। और तुम कितनी खूबसूरत हो, हेनरी ने फिर से तारीफ़ें शुरू कर दी। वैसे तो मैं लड़कियों को ऐसे ट्रीट नहीं करता, लेकिन तुम पर बस दिल आ गया है। मैं बहुत मज़े की चीज़ें लाया हूँ, और मुझे यकीन है तुम्हें स्नैक्स पसंद है। उसने काफ़ी सारे स्नैक्स शॉपर में से निकाल कर बेड पर जमा कर दिए। एले हैरानगी से इतनी सारी चीज़ों को देखने लगी। क्या इसके लिए कोई भी इस तरह सोच सकता था? इतनी अमीर थी उमेलिया पार्कर, लेकिन कभी इसे पैसे या फिर पॉकेट मनी पे कुछ भी तो नहीं दिया था। उमेलिया के पुराने कपड़े वो पहन लेती थी, बस उसकी यूनिवर्सिटी के ही खर्चे इतने थे पार्कर के नज़दीक कि पूरी न्यूयॉर्क गरीब हो गई थी। उसकी आंखें भीग गईं। ओ प्रिंसेस रोमत, ये सब तुम्हारा है, तुम सुकून से खा सकती हो, और ये तुम्हारे ड्रेसेस हैं, कैसे लगे? वो इसे कपड़े दिखाने लगा। वो मिनी स्कर्ट्स थी। एले का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हेनरी दिल खोलकर हंसा। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन चेहरे से ऐसा तासुर देती कि हर बात समझ आ जाती थी। सो स्वीट, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो और शर्ट्स भी हैं, तुम ये पहन सकती हो। बहुत मेहनत की है मैंने ये सब ख़रीदने में, वो बोला तो एले मशकूर सी से देखने लगी। अब तुम ये बताओ कि वो रुक गया, क्या तुम्हें दूध किसने पिलाया है? अचानक खाली गिलास देखकर पूछने लगा। जैक्सन तो बिल्कुल भी नहीं पिला सकता था। एले ने टाइगर की तरफ इशारा कर दिया और वो रूहानी सी शक्ल बना दी। ये और इसका मालिक जल्लाद है। तुम जानती हो इस जैक्सन की बायोग्राफी हिस्ट्री? नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। सन की है, आधा पागल है, दिमाग की जगह तो खून भरा है। खून की खुशबू इतनी पसंद है, इतनी तो खून की पसंद नहीं से। शराब ऐसे पीता है जैसे पानी हो, नशा चढ़ता नहीं है, और सबसे अहम बात, इससे जिस पर गुस्सा आता है उसको कत्ल कर देता है। तुम्हें पता है पुलिस कुत्तों की तरह इसे ढूंढ रही है। वो जैसे बता रहा था, एले की आंखें वैसे फैल रही थी। सांस हलक में ही अटक गया था। ये साल पूरा जेल में रहता है, वो भी अंधेरा काल कोठरी में। यहाँ आने से पहले भी जेल में था।
फिर भी इतनी गोरी चमड़ी है, एहसास ही नहीं होने देता कि जेल से आया है। ये लड़कियों के साथ रात गुजार कर आया है। बहुत ख़तरनाक आदमी है। ये तुम्हारे पास भी भटके तो भाग जाना, नहीं तो चिल्लाने की कोशिश करना। वैसे तुम बचपन से ही बोल नहीं सकती या कुछ और हुआ है, या कोई एक्सीडेंट? फिर तुमने इलाज क्यों नहीं कराया? लेकिन पता, तुम वैसे ही ना बोलते हुए भी अच्छी लगती हो। मालूम नहीं तुम्हारी आवाज़ कैसी हो, लेकिन तुम ऐसे किसी गुड़िया। हेनरी धारनुमा आवाज़ पर इसके रिकॉर्डर को ब्रेक लगा और इसने मुड़कर देखा। जैक्सन था, इसे जब से देख रहा था। तुम्हें लॉस वेगास दोबारा जाना है? वो सवाल कर रहा था। अच्छा यार, सॉरी, माइंड कर गए हो तुम। वो मुंह बसूर कर खड़ा हुआ, जबकि एले सहमी नज़रों से ही देख रही थी। बाहर निकलो और सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैंड डैड को दो जो तुम लेकर आए हो, और अब मुझे इस कमरे में दिखाई मत देना। ब्रह्मी से कहकर वो रुख मोड़ गया, जबकि हेनरी ने इशारा किया कि देखा, कहा था ना, ख़तरनाक है बहुत। हेनरी अफसोस से बाहर निकल गया और एले डर सी गई। एक तो इसके पालतू जानवर से ही बहुत खौफ आता था। ये कोई चीज़ थी जिसे पाला जाता। वो धड़कते दिल से अपने स्नैक्स और कपड़े देखने लगी और अचानक इसे ख्याल आया कि वो भागकर यहाँ आई थी। वो भागी थी, ये अलग बात है, इस कातिल के हाथ लग गई। क्या उसे यहाँ से भी भाग जाना चाहिए? हाँ, उसे भाग जाना चाहिए, वरना वो इसे भी मार देगा। लेकिन हेनरी ने कहा था कि इसे जब किसी पर गुस्सा आता है तो वो इस शख्स को मार देता है। वो सांस हलक में उतारती बाहर झांक भी नहीं सकी, लेकिन इसने अपने कपड़े बदलने थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती वॉशरूम में चली गई और जाते जाते इन दोनों को देखा। वो दोनों ही अलग अलग लैपटॉप पर मालूम नहीं क्या कर रहे थे, और इसका पालतू जानवर इसके कदमों में खामोशी से बैठा था। कुछ सांस सा बहाल हुआ और वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। और पता नहीं क्यों वो बहुत ख़तरनाक लोगों के बीच थी, फिर भी उसे खौफ नहीं था। वैसा डर नहीं था जो आर्थर पार्कर जूलियन के बीच था, या उमेलिया की सर्द मेहरी पे। फिर इसका माँ के हक से दस्तबरदार होना। बहुत सारी सोचें और जिस्म पर कई निशान इसके आंसुओं का सबब बन गए। शावर से निकलता पानी अगर एक तरफ इसके वजूद को भिगो रहा था, तो इसकी आंखों से बहने वाला पानी इस पानी के साथ मिल गया था। उतार देर रोती रही थी। जिनबियों के साथ रहकर उसे डर नहीं लग रहा था जितना खौफ इसे इस घर में आता था। लेकिन उसे यहाँ से भी भागना था। अपने छोटे से दिमाग पर काफ़ी जोर डाल चुकी थी। वो फ्रेश होकर आई तो गीले बाल और फ्रेश कपड़े काफ़ी सुकून सा महसूस हुआ था, और इसे बाल सुलझाने के लिए कॉम्प की ज़रूरत थी, जो कि इसे नज़र नहीं आ रहा था। वो अभी बेड पर बैठी थी कि एकदम टाइगर को अंदर आते देख वो बेड पर से गिर गई और दूर होने लगी। सांसें थी कि दब गई। वो हेनरी को पुकारना चाहती थी, लेकिन वो महसूस ही नहीं होता था। इसके हलक में भी आवाज़ है। वो 10 सालों से कुछ नहीं बोली थी और अब मान चुकी थी कि वाकई गूंगी है। वो फिर अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख गई और बुरी तरह रो दी। उसे इल्म नहीं था वो एक तेंदुए की खुराक बनेगी। और जब देर कुछ नहीं हुआ तो इसने आंखें खोली तो वो सामने खड़ा था। वो सुर्ख नज़रों से ही इसे देख रहा था। वो सुर्ख नज़रों से इसे देखने लगी। ये हड्डियाँ और पसलियाँ नहीं खाता, बड़ा गहरा तंज था। एले बेइज्जती के एहसास से शर्मिंदा हो गई। जैक्सन ने टाइगर को बाहर चलने का इशारा किया और इसकी जानिब हेयर ब्रश फेंक कर बाहर चला गया, जबकि एले के हाथ पांव काँप रहे थे। ये मुसीबत ज़्यादा बड़ी थी। तभी वो सोच चुकी थी वो भाग जाएगी। और इसके बाद सारा दिन इसने स्नैक्स खा कर गुजारा था। वो दोनों अंदर नहीं आए थे। इसने सारा दिन चलता फिरता शेर बालकनी से बाहर देखते देखते गुजार दिया। इसे अच्छा लग रहा था ये शहर, जिसको कभी बचपन में ही देखा था। वो भी कभी जब किसी को इस पर तरस आ जाता, या फिर कार्ला स्कूल के बाद वो ज़बरदस्ती से साथ ले जाती थी। हाय स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? हेनरी की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। ओह माय गॉड, तुम सारे स्नैक्स खा गई? हेनरी ने इसे आंखें फाड़ कर देखा। एले शर्मिंदा सी सर झुका गई। वो वाकई सारे खा गई थी। इसने अपने हाथ वाला इसकी जानिब बढ़ा दिया। ये खाली है। हेनरी ने घूर कर इसे देखा। वो सॉरी करना चाहती थी, बार बार आंखें चपकती। वो शर्मिंदा थी। अच्छा यार, मुझे भूख लगी थी। ओह, जैक्सन को सुबह स्नैक्स दिए थे ना मैंने, लेकिन वो मर्द का बच्चा कुछ नहीं खाता। लगता तो ऐसा ही है, तो वो वहाँ से जाकर तुम लेकर आओ। हेनरी भी वहीं बैठ गया और बोला। वो जल्दी सरनफी में हिलाने लगी। हाँ, तुम ही जाओगी? हेनरी जोर देकर बोला। जाओ, लेकर आओ। जबकि एले मुँह बसूर कर फिर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर ठीक है, अब मुझसे बात मत करना, अब जैक्सन ही तुमसे बात करेगा। वो उठकर जाने लगा, जबकि एले ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और खड़ी हो गई। हेनरी मज़े से इसे देखने लगा। जाओ, शाबाश, लेकर आओ, हेनरी ने कहा तो एले भारी होते कदमों से चलने लगी, लेकिन इसकी बकौल वो चल रही थी। लेकिन मजाल हो, इसका एक कदम भी हिलाओ। स्वीट हार्ट, चलोगी तो आगे बढ़ोगी। हेनरी की आवाज़ पर वो चलने लगी। आज ही जाना है यार, वाई आर यू सो स्लो? वो गुस्से से बोला। एले भीगी पलकों से इसे देखती दरवाजे तक आई और बाहर झांकने लगी। वो शायद रेस्ट कर रहा था। इसके वजूद पर एक सियाह शर्ट थी और सियाह पैंट, जिसमें से इस वजूद चमक की तरह सफ़ेदी बिखेर रहा था, जबकि इसका टाइगर इसके पास ही बैठा था। वो सोफे पर फैल कर बैठा था और मालूम नहीं क्या सोच रहा था, अलबत्ता आंखें बंद थी। एले के पास मौका अच्छा था। वो भागकर स्नैक्स उठाकर दोबारा अंदर आ सकती थी,
लेकिन वो तो चोरी हो जाती, क्या उसे जैक्सन से मांगना चाहिए था। वो मुंह बसोर कर डरी डरी इसके नज़दीक जाने लगी और जैसे ही नज़दीक जाकर खड़ी हुई, जैक्सन ने इसकी सिमत सहूलत से देखा। वो उंगलियां मोड़ती बिल्कुल गर्दन झुकाए खड़ी थी। वाट, उसने सर्द लहजे में पूछा। एले ने उंगली से इशारा स्नैक्स की तरफ किया। जैक्सन ने देखा इसके लैपटॉप पर स्नैक्स रखे थे जो सुबह हेनरी ने दिए थे, और पार्कर और आर्थर की बेचैनियाँ देखकर वो इतना मुतमईन हो गया था कि भूख ही नहीं थी। तुम्हें वो चाहिए? वो सपाट तेवरों से सवाल करने लगा। एले ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसने डर कर हिला दी, क्यों ना कि जैक्सन कुछ और ही समझा। भूख लग रही है तुम्हें? वो बेजारियत से बोला। वो फिर नफ़ी करती कि हेनरी ने जल्दी से इसकी मुंडी पकड़कर हिला दी इस बात में। हाँ, मुझे भी, और स्वीट हार्ट को भी भूख लगी है। एले नाम है इसका। जैक्सन चिड़सा गया। ओह, तुम्हारा नाम एले है? हेनरी बाँचें खिलाकर बोला। इसने एले की जानिब हाथ बढ़ाया और इसका हाथ थाम लिया। मेरा नाम हेनरी है, हेनरी रोबो, वो मज़े से बोला। जैक्सन ने दांत पीस कर इसकी तरफ देखा। मुझे और एले को भूख लग रही है। तुम तो पत्थर खाते हो, तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे है, हेनरी ने एहतजाज किया। तुम भी बोलो, कहो हाँ खाना है तुमने, और वो भी बाहर जाकर। इसने कहा तो एले इसकी ज़ोर ज़बरदस्ती पर सिर हिलाने लगी। तो मेरे सामने क्यों खड़े हो जाओ दफ़ा, जैक्सन चिढ़कर बोला। क्या वाकई सच? हेनरी तो उछल पड़ा। एले के चेहरे पर भी खुशी थी, शायद इस बात की कि वो बाहर जाएगी। वो भी खुश होने लगी। लेकिन सिर्फ तुम जाओगे, ये कहीं नहीं जाएगी। जैक्सन ने लम्हों में इसकी खुशी पर पानी फेंक दिया। यार, वही मुलाजमत मिल गई मुझे कि मैं जाकर तुम दोनों रानी और राजा के लिए खुराक लेकर आऊँ। व्हाट द हेल, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, समझे दोनों। जा रहा हूँ और रात मेरा आने का इरादा नहीं है। वो कहकर गुस्से से बाहर निकल गया। जैक्सन की बर्दाश्त से तो हेनरी बाहर हो रहा था। वो बड़े गुस्से में जैक को कॉल मिला गया था। अगर आपका एक पोता मर जाए तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वो भड़क कर बोला। एले ने एक कदम दूर लिया। जैक बोला, ही इज़ टू मच, ये शख्स मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं अपने टारगेट को देखूं या इसकी शौकियाँ? वो भड़क कर बोला। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ, जैक ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जैक्सन ने अब एले को देखा। वो पीछे चलने लगी और कमरे में भाग गई। जैक्सन उठा और उसने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और साथ मास्क भी लगा लिया। उसे इस लड़की में इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था। अलबत्ता एक पेपर साइन कराने के लिए इसे ज़िंदा रखना था, ये दादा का